श्री ध्रुव जी महाराज श्री ठाकुर जी का मंगलमय नाम स्मरण करते हुए आज वन की ओर प्रस्थान किया। भगवान को चिंता हुई और मेरे परमात्मा ने नारद जी को भेजा है। नारद जी आए और जैसे नारद जी पहुंचे तो ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। प्रसन्न हो गए महाराज। कितने अच्छे संस्कार हैं इस बालक के, जो एक महात्मा को देखते ही प्रणाम करता है। कितने बढ़िया इसके संस्कार हैं। नारद जी ने कहा, बेटा तेरा नाम क्या है? बताया, मेरा नाम ध्रुव है। तेरे पिताजी का नाम? कहा, उत्तानपाद है। तो बेटा बताओ ना, वन में तुम क्यों आए हो? कहा, मैं भगवान को ढूंढने के लिए आया हूं। नारद जी ने कहा, वन में भगवान नहीं, हिंसक जंगली जीव होते हैं, कोई भी तुमको मार डालेगा। नारद जी ने ध्रुव जी को लौटाने की बात कही, लेकिन ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय है कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना है। कहां? भगवान तो सब जगह पर हैं, सर्वत्र हैं भगवान। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। परमात्मा सब में है और ये दृष्टि हमारी बन जाए कि परमात्मा का दर्शन सब जगह पर है। नारद जी ने कहा, भैया भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा कल्याण होगा। मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करना, धीरे धीरे तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी गए वन में और ध्रुव जी ने बड़ी कठोर तपस्या की। भैया 5 महीने भजन किया ध्रुव जी ने और 5 महीने भजन करके पूरी त्रिलोकी को हिला दिया है। पहले उन्होंने महाराज फल त्यागे, फिर जल त्यागा, अंत में उन्होंने वायु को भी त्याग दिया। पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा। 5वें महीने में ध्रुव जी ने आज श्वास को भी जीत लिया है, श्वास लेना बंद कर दिया। देवता घबरा गए और देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। कहा, प्रभु बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? प्रभु, एक छोटा सा बालक है, बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है श्रीमन नारायण जी की, तो आप कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जो हालत तुम्हारी है वही हालत मेरी है, हम भी मरने वाले, श्वास हमको भी नहीं लिया जाता।
श्रीमन नारायण जी के पास में गए, नारायण जी से निवेदन किया, प्रभु आप कृपा करो। तो भगवान श्री नारायण जी ने ये नहीं कहा कि इस बालक को मैं दर्शन देता हूं। भगवान कहने लगे इस बालक के दर्शन करता हूं मैं। कैसा बालक है जिसने देवताओं को भी चिंता में डाल दिया। आज मेरे प्रभु वैकुंठ को छोड़ के दौड़ते आ रहे हैं, और जैसे दौड़ के आए ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने प्रभु का दर्शन किया, ध्रुव जी गदगद हो गए। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, किन शब्दों में भगवान का आभार व्यक्त करें। भैया भगवान की करुणा कृपा हमारे ऊपर इतनी है कि अगर उसका ही धन्यवाद हम भगवान को कर दे तो वह भी स्तुति हो जाती, वंदना हो जाती, भगवान की प्रार्थना हो जाती। लेकिन हम लोगों की आदत बड़ी खराब है महाराज। आप कहोगे कैसे? अरे बिना मांगे परमात्मा ने सब कुछ हमें प्रदान कर दिया, उसके बाद भी जब भी जाएंगे भगवान के सामने मांगने ही जाएंगे। एक बात बताओ भैया, कभी निष्काम भाव से भगवान के सामने गए? क्या निष्काम कामना से कभी बाबा के सामने गए? जब भी गए लिस्ट लेकर के गए महाराज। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, मांग करने जाओ लेकिन एक क्षण ऐसा भी निकालो उस समय केवल परमात्मा का, भगवान का धन्यवाद करो। तुमने मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा भैया, 24 घंटे में अगर आप भगवान के दरबार में 5 बार जाते हो तो 4 बार मांगने चले जाओ, लेकिन एक बार भगवान का धन्यवाद करने जाओ। उस समय मांग मत करना, भगवान का धन्यवाद करना। परमात्मा का के प्रति धन्यवाद प्रदान करना, धन्यवाद देना ही भगवान की बहुत बड़ी स्तुति, बहुत बड़ी वंदना है, वही स्तुति है। भगवान कहने लगे पुत्र कुछ मांग करो, बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपने बिना मांगे मुझे सर्वस्व दे दिया, अब मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, और फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो प्रभु एक वरदान दे दो। भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूया महता मलया सयाना। अगर आप हमको देना ही चाहते तो प्रभु भक्ति का वरदान दे दो। परमात्मा से भक्ति का वरदान, भक्ति का आशीर्वाद हमको मांगना चाहिए। ध्रुव जी ने भक्ति का वरदान मांगा, प्रभु ने ध्रुव जी को भक्ति का वरदान दिया। अब ध्रुव जी का मन होता है भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, लेकिन कहा भगवान मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। परमात्मा कहने लगे पुत्र एक बार तुमको लौट के जाना पड़ेगा, तुम्हारे जैसे वक्त की समाज को और संसार के लोगों को आवश्यकता है। इसीलिए भैया
एक बार तुमको जाना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से बहुत सारे भक्तों को कल्याण होगा, उनके लिए भक्ति का प्रवचन करना। कहते ध्रुव जी लौट करके आए। ध्रुव जी ने आकर के अपनी सौतेली माता को प्रणाम किया, सौतेली माता को वंदन प्रणाम किया है, अपने पिताजी को प्रणाम किया, अपनी माताजी को वंदन किया और बारंबार महाराज उनको प्रणाम निवेदन करके ध्रुव जी को राज्य प्राप्त हुआ। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। भैया जो भी हम परमात्मा से मांग करेंगे वो अवश्य ही हमारी पूर्ण हो जाएगी, वो मांग पूरी हो जाएगी, मिल जाएगा वो। लेकिन परमात्मा से क्या मांगना चाहिए ये भी जानना परम आवश्यक है। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसौ राम सिए मानस मोरे। बसौ क्या मांगना है? भगवान आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। भगवान से भगवान को मांगने का प्रयास करिएगा। प्रभु आप पधारिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बसौ राम सिय मानस मोरे। श्री सीताराम जी महाराज हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, ये वरदान मांग रहे हैं। प्यारे भक्तजनों, ध्रुव जी ने सबका कल्याण किया। उत्तम जो था उसका वध हो गया यक्षों के द्वारा। ध्रुव जी ने प्रतिशोध लेने के लिए संग्राम किया। तब उनके बाबा पधारे मनु महाराज, और मनु महाराज ने कहा बेटा ये तुमने क्या किया है? पुत्र, एक उद्दंड भाई के मर जाने के बदले में तुमने अनेक निर्दोष यक्षों का वध कर दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। महाराज युद्ध को बंद कर दिया और ध्रुव जी ने परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु अब आपकी शरण में आना चाहता हूं। आज प्रभु ने उसी समय प्रार्थना किया। ध्रुव जी की इस प्रार्थना पर, ध्रुव जी के निवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे प्रभु ने क्या किया? सुंदर ध्रुव जी के लिए विमान भेजा है। भैया ध्रुव जी जैसे विमान में बैठने के लिए तैयार हुए तो मृत्यु देवी आ गई, और मृत्यु देवी ने कहा पुत्र आप कहीं भी जाओ, लेकिन पहले मुझे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, पहले मरना पड़ेगा। ऐसा कहा। श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त करके भगवान के धाम को गए। ऐसा पहली बार हुआ। इस प्रकृति का नियम है, जीवन और मरण, यहीं पर जीवन होता है, यहीं पर मरण होता है। लेकिन संसार की पहली ऐसी बात हुई जहां पर श्री ध्रुव जी महाराज सशरीर भगवान के धाम गए हैं। श्री ध्रुव जी महाराज की जय।